एवरीवन। तो आज हम क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, गोइंग टू स्कूल। यानी कि इस बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। Bamboo bridge. It rains so much where we live. Sometimes after the rain there is knee-high water everywhere. तो नी हाई वाटर से आप पता है क्या समझते हैं? मैं बताती हूँ नी हाई वाटर क्या होता है। ये जो इनकी नी है इससे भी ऊपर पानी, यानी कि इनकी जो घुटना होता है ना उससे भी ऊपर का पानी। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। पर ये हमें स्कूल जाने से नहीं रोक सकता था। इतना ज़्यादा पानी हमें स्कूल जाने से नहीं रोक सकता था। वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विथ द अदर। कि हम एक हाथ से अपना स्कूल बुक्स पकड़ते थे और एक हाथ से बैम्बू को पकड़ते थे, जैसे कि आपको यहाँ इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है। ठीक है। वी क्विकली अक्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। जब हम जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेते थे स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले दैम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। कि कुछ ईंट लो और उन्हें जैसे इस पिक्चर में दिखाया है ऐसे ज़मीन पे लटा दो। ट्राई वॉकिंग ऑन दैम, और इन पे चलने की कोशिश करो। क्या ये आसान है? आपको करके देखना है ये। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय ट्राइंग 4 और 5 बैम्बू पुल्स टुगेदर। आपको 4-5 जो बांस की लकड़े होते हैं या बांस के डंडे होते हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके बांध कर एक क्या बनाना है? स्मॉल ब्रिज बनाना है। अब आपको क्या करना है? अपनी टीचर को बोलना है आपको हेल्प करने के लिए। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। अब उस पर चलो। हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगता है? डिड यू फील डाउन? क्या आपको नीचे सा लगता है? इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। अगर आप इस पर बहुत बार चलोगे तो आपको क्या हो जाएगा? ये ईजी लगने लग जाएगा। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज़ और स्लीपर्स? क्या आपको क्या लगता है किस में ज़्यादा ईजी होगा? कि बिना किसी चप्पल के खाली नंगे पैर चलना अच्छा रहेगा या शूज़ या चप्पल पहन के चलना? तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रॉली लद्दाख से है ये। एवरी डे वी हैव अक्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हमें क्रॉस करनी पड़ती है रिवर रोज़ स्कूल जाने के लिए। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, और जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़ी है और गहरी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, और उसके बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग आयरन रोप है। आयरन की रस्सी, आयरन मीन्स लोहे की रस्सी है। ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइड टाइटली, और दोनों तरफ से वो अच्छे से बांधी गई है। विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक, यानी कि मजबूत पेड़ों से और चट्टानों से। देयर इज़ अ ट्रॉली, वहाँ पे एक ट्रॉली है। ट्रॉली हम सब जानते हैं ना, जैसे उड़न खटोला टाइप जिसमें हम सैर करते हैं। एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, और वो एक खुला सा बॉक्स है जो वुड का बना है, यानी कि लकड़ी का। अटैच विद द रोप, रोप से जुड़ा हुआ है। 4 और 5 सिट इन द ट्रॉली, और हम 4-5 लोग वहाँ ट्रॉली में बैठे से आपने देखा ही होगा, टेम्पल्स में होती हैं वो ट्रॉली, ऐसा ही कुछ। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। अब एक पुली होता है जो पुले ठीक है, तो पुले होता है जो उसे हिलने में, मूव करने में हेल्प करता है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और ऐसे हम बहुत कम समय में दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2 in the pictures. Children are pulling the buckets from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, pulling the using the pulley or not using it to lift things? देखो, अगर आप पुली यूज़ करोगे तो इट विल बी मच ईजियर, वो ज़्यादा आसान होगा। अगर आप अपना डाल के मेहनत करोगे तो ज़्यादा टफ होगा वो। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलिस। आप कहाँ कहाँ इन पुलिस का यूज़ देखते हैं? लिस्ट दैम, उनको एक लिस्ट बनानी है। विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। जैसे इसमें लिखा है कि आप पुली की हेल्प, आप इस पुली की हेल्प से क्या कर रहे हो? अपनी बुक उठा रहे हो, ब्रिक्स उठा रहे हो, बकेट उठा रहे हो, ऐसे ही आपको भी इसमें ट्राई करना है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ सीमेंट ब्रिज।
अभी हमने पहले बैम्बू ब्रिज की बात की, ठीक है, उसके बाद हमने पुली की बात की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। हमें क्या पानी के आसपास से जाना पड़ता है, सो वी यूज ब्रिज। तो जब हमें पानी के आसपास से जाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं ब्रिजेस का। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट। जो ब्रिज होते हैं वो किससे बने होते हैं? सीमेंट से बने होते हैं। ब्रिक एंड आयरन रॉड्स, तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं कि ब्रिज किस किस से बने होते हैं। These are made up of cement, brick and iron rods. The bridge may also have steps. Bridge में क्या हो सकते हैं? सीढ़ियाँ भी हो सकती हैं। वल्लम, वल्लम कहाँ पर है? केरला में। In some parts of Kerala, we use a vallam, वल्लम, स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। जो छोटी सी लकड़ी की बोट होती है स्कूल जाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं, जो कि कहाँ होती है? सम पार्ट्स ऑफ केरला। कैमल कार्ट, ये कहाँ होती है? राजस्थान में। वी लिव इन अ डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, कि हम डेजर्ट में रहते हैं और उसके आसपास क्या होती है? बालू होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और ये बहुत ज़्यादा गर्म जाती है दिन में। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, और हम कैमल कार्ट में, यानी कि जो कैमल की बुग्गी होती है उसमें स्कूल जाते। बुलक कार्ट, ये तो हम सब ने देखी होगी, बैलगाड़ी। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे मैदानों से जाके। इफ़ इट्स टू सनी और रेनी, कभी तो बहुत सनी हो जाता है यानी कि सूरज वाला दिन हो जाता है, और कभी बारिश वाला। वी यूज़ अवर एम्ब्रेलाज, हम अपने अम्ब्रेला यूज़ करते हैं बुलक कार्ट में जाते हुए। बाईसाइकिल राइड्स, अब हम में से कुछ अपनी साइकिल्स में भी स्कूल जाते हैं ना, तो वही है। वी राइड अवर बाईसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रूट टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल, क्या तो पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि वो बहुत दूर होता था। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स इजली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रूट। अब 7-8 लड़कियां आराम से कितने मुश्किल रास्ते से जा सकती हैं। जुगाड़, what a vehicle. Look at our special transport. It sounds फुट। अच्छा, तो फटफटिया भी कहते हैं जिसे हम, तो ये कुछ इसी प्रकार का है जिसका नाम हमने दिया है जुगाड़। ये गुजरात में यूज़ होता है। इज़ इट नॉट समथिंग स्पेशल, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है ना। द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल, जो आगे का है वो एक मोटरसाइकिल की तरह दिखता है। बट द कैरेज एट द बैक इज मेड अप ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड, और जो पीछे का बैठने का है वो किससे बना है? लकड़ी से। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन आवर एरिया, अगर आपके आसपास कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं तो आप यहाँ लिखिए। और व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया, और आप उन्हें क्या कहते हैं? वट यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, वाई, और आप इनमें राइड करना चाहते हैं और क्यों? कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, क्यों इसे जुगाड़ कहा जाता है? क्योंकि इसको जुगाड़ करके दो चीज़ों को जोड़कर बनाया है। द जुगाड़ हैज़ बिन मेड बाई यूजिंग वेस्ट मटीरियल। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई समथिंग मेकिंग बाई पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटीरियल? Can you think of a place where none of these vehicles can reach? Yes, there are such places. हाँ, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऐसे व्हीकल्स भी नहीं पहुँच पाते हैं, यानी कि गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए जंगल को भी पार करते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, कि हमें बहुत ज़्यादा घने जंगल से गुजरना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा घना होता है कि वहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं आती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और वहाँ बहुत शांत माहौल होता है। यू कैन ओनली हेयर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, आपको वहाँ सुन 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 ऐसी कुछ आवाज़ ही नहीं आती है जंगल में जब जाते हैं, तो वो भी कुछ ऐसा ही होता है। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस, आप सब गए होंगे घूमने के लिए ऐसी जगहों पे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। राइट योर एक्सपीरियंसेस ऑन नोटबुक, आपको अपना एक्सपीरियंस नोटबुक में राइट करना है। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड, कैन यू इमिएट
इमिशिएट द साउंड्स ऑफ सम वर्ड, डू इट। मूविंग ऑन द स्नो, अब हम बर्फ़ में भी तो चलते हैं, आर्मी मैन्स बर्फ़ में भी तो चलते हैं। सी हाउ वी रीच स्कूल, देखो हम कैसे स्कूल जाते हैं। वी गो टू द स्कूल थ्रू द माइल्स ऑफ स्नो, हम बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से बर्फ़ के वहाँ से आते हैं। वी होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, अगर जो बर्फ़ होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, हमारे पैर ना उसके अंदर धंस जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा, जब आप कहीं ओली मनाली कहीं भी जाते हैं तो ऐसा होता है। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन वी में स्लिप एंड फॉल, अगर बर्फ़ जमी हुई होती है तो हम आप फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवेयर एल्स, क्या आपने ऐसी जगह देखी है स्नो वाली, और कहाँ देखी है? फिल्म्स में देखी है या कहीं और? तो हम लिख सकते हैं कि हमने देखी है धनौल्टी में देखी है, उत्तराखंड में है ये। यहाँ पे नदन हिल्स के बारे में दिखा रखा है। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, वाई, आपको लगता है कि ऐसी जगह पे हमेशा स्नो होती है, और होती है तो क्यों होती है? अब मैंने आपको उत्तराखंड का ही एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ उत्तराखंड का भी आ गया रॉकी पार्ट्स। वहाँ पे बहुत पथराले रास्ते होते हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स, जो उत्तराखंड के लोग होते हैं वो पहाड़ों पर रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, ये जो रास्ते होते हैं बहुत चट्टानों भरे होते हैं, और एकदम इवन नहीं होते हैं, अनइवन होते हैं। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज, अब हम जैसे बच्चे जो प्लेन्स में रहते हैं उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होगी, बहुत मुश्किल होगी ऐसे रास्तों पे चलने में। बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, हम पर जो वहाँ के उत्तराखंड के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से चढ़ लेते हैं और चढ़ाई कर लेते हैं। नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे वी मैनेज टू रीच स्कूल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि घना जंगल है, किसी का फार्म है, माउंटेन है, पहाड़ है, बर्फ़ है, पर हमें स्कूल जाना है तो जाना है। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपको भी ऐसी डिफ़िकल्टी होती है अपना स्कूल जाने में? विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल, वाई, अब ये कौन सा अच्छा मंथ है जिसमें आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है और क्यों? फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, failed in the test 30 rulers, fooled around in the test 15 rulers, homework not done 8 rulers, nail teeth, dress not clean 30 sit-ups, having fun in class when teacher is out, stand on one leg for 2 hours, not back in class after the recess, stand on the bench with your hands up in the air for an hour। तो एक पोएम थी ये। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज़ डन। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा कि इसमें क्या था। इस चैप्टर में बताया था कि हम कितनी डिफरेंट डिफ़िकल्ट कंडीशन से अपने स्कूल जाते हैं, कितना मुश्किल होता है, फिर भी हम अपना स्कूल जाना मैनेज करते हैं। तो हमारी लाइफ के लिए स्कूल जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया है, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।